हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं रजत अग्रवाल आपके लिए क्लास 12 पार्टनरशिप का एक और नए टॉपिक का नया एक लेसन लेके आया हूं। इसका चैप्टर का नाम होगा हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर आप डीके गोयल पढ़ते हैं तो ये आपकी बुक में सेकेंड चैप्टर होगा, और अगर आप पीएस ग्रेवाल पढ़ते हैं तो ये आपकी बुक में थर्ड चैप्टर होगा। तो चेंज इन पीएसआर चैप्टर आज हमें स्टार्ट करना है। तो चलिए, बहुत ही सिंपल वे में स्टेप बाय स्टेप और लॉजिक के साथ हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जब भी कोई चेंज आता है, सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जब चेंज आता है तो कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स जो पार्टनर्स को अपनी फर्म में करनी पड़ती है उसको समझते हैं। पहले विद एग्जांपल हम समझते हैं कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स अपना पीएसआर कैसे चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज ए एंड बी आर टू पार्टनर्स हैविंग शेयर 3:2 and with effect from 1st April 2026, they will share their profit sharing ratio will be 2:3, 2:3। तो बच्चों, क्या एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को समझिएगा कि सपोज ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, लेकिन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026, 1 अप्रैल 2026 से इन्होंने अपना पीएसआर रेसिप्रोकल कर दिया, चेंज कर दिया और 2:3 कर दिया। अब सपोज अगर ए और बी दो पार्टनर हैं और अपना पीएसआर इस तरीके से चेंज कर रहे हैं, तो वो कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स हैं जो एक पार्टनर्स अपने बुक्स और अकाउंट्स में कर सकते हैं, और वही एडजस्टमेंट्स हमें अपने इस चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में समझनी है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स हैं और उन पे हमें कितना ड्यूरेशन लगेगा उन्हें समझने में। सो एडजस्टमेंट्स टू बी डन, एडजस्टमेंट्स टू बी डन। देखते हैं बच्चों कौन कौन सी वो एडजस्टमेंट्स है जो हमें करनी है। जैसे सबसे पहले कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो मीन्स एसआर एंड जीआर, इसे हम शॉर्ट में एसआर और जीआर बोल सकते हैं, है ना। सो सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। देखिए, जब भी कोई पार्टनर फर्म में अपना पीएसआर चेंज करता है, तो देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स के पीएसआर चेंज करने से कोई पार्टनर अपना शेयर पहले से कम कर देता है तो किसी पार्टनर का अपना शेयर पहले से बढ़ जाता है। तो जिसका शेयर पहले से कम हो जाता है उसे बच्चों हम कहते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और जिसका शेयर पहले से बढ़ जाता है इट मीन्स वो गेन कर रहा है, तो उसका गेनिंग रेशियो निकलेगा। तो ये एडजस्टमेंट्स हमें कंप्लीट करनी है। सेकंड, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। उसके बाद बच्चों हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कंप्लीट करनी होगी। गुडविल के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक पूरा चैप्टर की क्लास कंप्लीट कर रखी है। एज यू विश, आप अगर चाहते हैं कि गुडविल को दोबारा से आपको पढ़ना है, या जो स्टूडेंट्स जो अभी फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं और उन्होंने गुडविल की क्लास नहीं ली है, तो इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको गुडविल चैप्टर के जितने भी मेथड्स हैं उसका स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन हमने किया है। इफ यू वांट यू कैन डू दिस। आप उस सब्सक्रिप्शन में उस डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, थर्ड एडजस्टमेंट जो हमें करनी होती है वो होती है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स
स्लैश लॉसेस। एंड फोर्थ एडजस्टमेंट होती है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज। तो बच्चों जब भी पार्टनर्स आपस में अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तो इफ दे वांट वो चार एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। पहला, उन्हें सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। दूसरा, उन्हें अपनी फॉर्म की गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तीसरा, बच्चों बिजनेस में कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस होते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और चौथा, पार्टनर्स अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन भी कर सकते हैं। तो बच्चों आज हमें क्या करना है, आज की क्लास में बच्चों पहली ये जो दो एडजस्टमेंट्स हैं वो हम कंप्लीट करेंगे एक क्लास में, ठीक है। आज हम इसी क्लास को बच्चों करने वाले हैं। उसके बाद जो आपका ये होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वाला, इसके ऊपर दो अलग से क्लासेस लगेंगी, 2 क्लासेस बच्चों इस पे रहेंगी। और उसके बाद जो हमारा लास्ट एडजस्टमेंट है इसके ऊपर भी टोटल 2 क्लासेस रहेंगी। तो इस तरीके से बच्चों नेक्स्ट 4 क्लासेस में इंक्लूडिंग टुडेज क्लास 5 क्लासेस में हम अपना चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हमें आज की क्लास में जो पहली दो एडजस्टमेंट्स हैं वो कंप्लीट करनी है और कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो सबसे पहले करना होगा इफ द पार्टनर्स वांट्स टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एज अवर एग्जाम्पल हम ये देख रहे हैं कि ए और बी का पहले शेयर 3:2 था, अब उनका शेयर 2:3 हो गया है। तो इस केस में चेंज इन पीएसआर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो बच्चों देखिए, चलिए पहली एडजस्टमेंट हम लोग कब शुरू करते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। तो बच्चों सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो क्या है, देखिए सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो दोनों एक ही फॉर्मूले से निकलते हैं, उसका कोई डिफरेंट चीज नहीं है। लेकिन उस बात को समझाने से पहले मुझे आपको एग्जाम्पल में एक बात समझानी है कि मान लीजिए कोई इतना बड़ा एक केक है, ठीक है ना। ये सपोज क्या है, ये एक केक है और इस केक को ए एंड बी इक्वली मतलब 50% ए लेने वाला था और 50% उसे बी टेस्ट करने वाला था। तो ए और बी दोनों बराबर बराबर ले रहे हैं, तो फिर इनका जो रेशियो है अगर प्रैक्टिकली आप सोच के देखिए कितना है, रेशियो इनका क्या हुआ 1:1, है ना। बराबर बराबर ही अपना शेयर ले रहे हैं। लेकिन हो क्या गया, कुछ टाइम के बाद जब वही केक उन्होंने दोबारा खाया, अब यहाँ पे क्या है कि ए कह रहा है कि मुझे ज्यादा चाहिए और जो ए है वो 70% केक जो है वो एक्वायर कर ले रहा है, जबकि बी को सिर्फ 30% केक ही मिल रहा है ना। तो अगर ऐसे केस में अगर मैं बात करूं तो इनका जो पीएसआर है वो बच्चों चेंज हो गया और उस चेंज होने वाले पीएसआर में जो ए और बी का रेशियो है वो आप देख पा रहे होंगे 7:3 हो गया। तो पहले पीएसआर सपोज 1:1 था, अब पीएसआर 7:3 हो गया। लेकिन पॉइंट क्या है बच्चों, केक देखिए तो केक उतना ही बड़ा है, पीएसआर चेंज होने से जो फ्रैक्शन का सम है वो थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, जो साइज है पीस का वो तो केक का तो उतना ही बड़ा रहेगा ना। तो उस चेंज की वजह से क्या होता है कि अगर आप ए के लिए सोच के देखिए, फॉर एग्जाम्पल ए, तो ए का ओल्ड रेशियो क्या था, ए का ओल्ड रेशियो क्या था 1/2, बराबर बराबर था ना। फिर ए का न्यू रेशियो क्या था, ए का न्यू रेशियो क्या था, ए का न्यू रेशियो था 7/10, है ना। तो ए को पहले 50% मिल रहा था, अब 70% मिल रहा है, तो मतलब ए का बढ़ गया ना शेयर। तो हम कह सकते हैं कि ए क्या कर रहा है, ए गेन कर रहा है। लेकिन ये गेन कर रहा है ये हमें कैसे पता लगा, ये हमें ऐसे पता लगा कि हमने ओल्ड में से न्यू शेयर माइनस कर दिया और आंसर हमारा नेगेटिव आ रहा है तब। ऐसे अगर आप बी की बात करिए तो बी को पहले 1/2 मिल रहा था लेकिन बी को अभी 3/10 मिल रहा है, तो बी का शेयर कहीं ना कहीं कम हो गया, मतलब बी क्या कर रहा है, बी सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इससे बच्चों हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है कि अगर हमें सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना है
तो हमें सिंपली पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग ओल्ड रेशियो से जो न्यू रेशियो होगा वो माइनस करना होगा। अगर हम पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? सेक्रीफाइसिंग या फिर गेनिंग रेशियो। सर हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये आंसर सेक्रीफाइस है कि गेन है? अगर ये आंसर बच्चों आपका पॉजिटिव आता है, मतलब प्लस में आता है, तो उस केस में वो पार्टनर क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। जैसे अगर आप प्लस में कब आएगा? जब जो ओल्ड रेशियो होगा वो ग्रेटर देन न्यू रेशियो होगा। पहले ज्यादा था, बाद में कम हो गया, तो मतलब पॉजिटिव आएगा। इन केस अगर आपका आंसर इसी फॉर्मूले से नेगेटिव आता है, इट मींस वो पार्टनर फिर क्या कर रहा है? वो पार्टनर फिर गेन कर रहा है। तो एक सिंपल सी बात है, चाहे आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना हो या बच्चों आपको गेनिंग रेशियो निकालना हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन में आपको अपने पीएसआर का फॉर्मूला चेंज नहीं करना है। अगर आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है मींस आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इफ यू अगर आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है तो फिर आपका जो पार्टनर है वो क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। सिंपल सी बात है। आई होप आपको बच्चों एडजस्टमेंट नंबर 1 समझ में आ गई होगी, है ना? एडजस्टमेंट नंबर 1 समझ में आ गई। चलिए अब समझते हैं एडजस्टमेंट नंबर 2। एक और एडजस्टमेंट है जो हमें समझनी है। एडजस्टमेंट नंबर 2, जैसा कि मैंने आपसे बोला है कि मैं 2 एडजस्टमेंट आज आप लोगों को कराऊंगा। दूसरी एडजस्टमेंट क्या है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अगेन बच्चों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि गुडविल की आपको क्लास डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसमें देख लीजिएगा। गुडविल को हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चेंज इन पीएसआर में कैसे होगा? मतलब अगर पार्टनर्स आपस में अगर अपना पीएसआर चेंज कर रहे हैं, तो एडजस्टमेंट में ये बात लिखी है कि जो फॉर्म्स गुडविल होगी उसका भी ट्रीटमेंट होगा। अब फॉर्म्स गुडविल कैसे निकाली जाती है? उसके 5 मेथड्स हैं। सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। उसकी क्लास बच्चों हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो गुडविल को फाइंड कैसे करना है, गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करनी है, ये तो हमारी कंप्लीट हो गई। लेकिन अब हमें गुडविल को अकाउंटिंग फॉर्म में डील कैसे करना है, उस डीलिंग के लिए आपको ये बात समझनी पड़ेगी। तो गुडविल का जो अकाउंटिंग सॉल्यूशन है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, वो कैसे होगा? जैसा कि हम प्रॉमिस करते हैं कि आपको ऑलवेज स्टेप बाय स्टेप लेजर्स और लॉजिक्स में बताया जाएगा, तो हम आपको ये भी एडजस्टमेंट्स स्टेप बाय स्टेप ही बताएंगे। तो इसका स्टेप नंबर 1 क्या होगा? स्टेप नंबर 1 ये होगा कि सबसे पहले आप फाइंड कर लें, फाइंड सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो ऑफ ईच पार्टनर। बच्चों जितने भी पार्टनर है ना क्वेश्चन में, आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि हर पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग या फिर गेनिंग रेशियो कितना है। सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो को बताते हुए मुझे मुश्किल से अभी 2 मिनट हुए हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला काम आएगा कि आप पार्टनर का ओल्ड रेशियो उसके न्यू रेशियो में से माइनस कर दीजिए। अगर आप ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करेंगे तो पॉजिटिव अगर आंसर आता है मींस पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, और वही आंसर अगर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब वो पार्टनर गेन कर रहा है। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम उस पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे, है ना? तो उसके लिए मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, है ना? फिर आपका जो आंसर है, अगर वो आंसर पॉजिटिवली आएगा तो मतलब वो जो पार्टनर है वो क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस। और अगर आंसर आपका नेगेटिव आता है मींस वो पार्टनर क्या कर रहा है? गेन। ठीक है, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसके बाद स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 आएगा फाइंड फॉर्म्स गुडविल। फॉर्म्स गुडविल। अब बच्चों आपको यह पता होना चाहिए कि फॉर्म की गुडविल कितनी है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे आपको फॉर्म्स गुडविल क्वेश्चन में मेंशन कर दी जाती है।
तब तो बहुत इजी है, स्टेप नंबर 2 की जो फॉर्म्स गुडविल है वो आपको दे दी गई है ना। लेकिन अगर मान लीजिए कि फॉर्म्स गुडविल आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो यू हैव टू अप्लाई एनी ऑफ द मेथड्स ऑफ गुडविल वैल्यूएशन व्हिच कैन बी मेंशन्ड बाय द क्वेश्चन आल्सो। आपको फिर गुडविल फाइंड करनी पड़ेगी, और वो गुडविल वैल्यूएशन भी 5 मेथड से होता है। आप ये भी नहीं है कि रैंडमली कोई 5 मेथड लगा सकते हैं। आपसे मेथड लगाने के जो मेथड लगाने के लिए बोला जाएगा, आप वही मेथड लगाओगे। तो गुडविल के 5 मेथड्स हमने करे थे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप जो भी मेथड हो फॉलो कर सकते हो। आप सिंपल एवरेज मेथड फॉलो कर सकते हो, है ना। एक हमने पढ़ा था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा हमने और पढ़ा था वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, है ना, ये भी तो पढ़ा था हमने, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। एक और मेथड हमने पढ़ा था, याद करिए, सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। एक हमने पढ़ा था बच्चों कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। और एक लास्ट हमने पढ़ा था कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सो हमने बच्चों ये 5 मेथड्स अपनी प्रीवियस क्लासेस में पूरे करे थे। तो आप इन पांचों मेथड्स को पहले सीखो, उसके बाद ही वो स्टेप 2 कंप्लीट कर पाओगे। तो स्टेप 2 जो गुडविल की वैल्यूएशन का है, वो यही है कि आपको इन पांचों मेथड्स में से जो भी मेथड क्वेश्चन अलाउ करेगा, आपको उस मेथड से फॉर्म्स की गुडविल फाइंड करनी पड़ेगी। या फिर सेकेंडरी मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि क्वेश्चन में फॉर्म की गुडविल ऑलरेडी आपको दे दी जाए, तब तो फिर आपको कुछ भी नहीं करना है। ओके बच्चों, तो ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया। इसके बाद शुरू होता है अब स्टेप नंबर 3। तो चलिए स्टेप नंबर 3 देखिए। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में बच्चों अब हमें फाइनली गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है। तो स्टेप नंबर 3 हमारा होगा पास एडजस्टमेंट, पास एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल, पास एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल। अब हमें फाइनली गुडविल की बच्चों एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, क्योंकि पहले हमने गुडविल को सिर्फ वैल्यूएट करना सीखा है, हमने गुडविल को जनरलाइज करना नहीं सीखा है। तो गुडविल को जनरलाइजेशन हम करेंगे यहाँ पे, और इसकी जो जनरल एंट्री है वो क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, gaining partners capital account debit to sacrificing partners capital account, gaining partners capital account debit to sacrificing partners capital account। इसका जो नरेशन होगा वो क्या होगा, पी एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। सो बच्चों ये जो होएगी, ये तीसरा स्टेप होगा गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का, एंड दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो बच्चों इस तरीके से एडजस्टमेंट नंबर 2 में हमें टोटल 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, ये निकलता है आपका ओल्ड रेशियो में से आप न्यू रेशियो माइनस कर दीजिए। अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, और अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है तो पार्टनर गेन कर रहा है। उसके बाद स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में हमें गुडविल का फॉलोएशन करना होता है। और ये जो गुडविल होती है ना बच्चों, ये वैल्यूड गुडविल होती है। वैल्यूड गुडविल का हमें फाइंड करना होता है। दो टाइप से इंफॉर्मेशन होती है, या तो क्वेश्चन में वैल्यू गुडविल आपको दे दी जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दी जाती है
तो हमारे पास ये 5 मेथड्स हैं, इन पाँचों में से कोई भी एक मेथड जो क्वेश्चन अलाउ करे, वो आप उससे कर सकते हो। इसके ऊपर हमारी सेपरेट क्लास है। इसके ऊपर हमारी सेपरेट क्लास है जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगी। उसके बाद आता है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में फाइनली आपको गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करनी है और गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बच्चों एक बात और आती है कि इस जर्नल एंट्री का अमाउंट कैसे निकालेंगे। तो इसका जो अमाउंट होगा वो कैसे होगा कि जो आपकी वैल्यूड गुडविल आप फाइंड करोगे स्टेप नंबर 2 में, जो भी आपकी वैल्यूड गुडविल होगी उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आप गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो से। या तो गेनिंग से कर दीजिए या सैक्रिफाइसिंग से कर दीजिए, एक ही बात है। तो जो वैल्यू ऑफ गुडविल आपका स्टेप नंबर 2 में आएगा, आप उसकी गेनिंग सैक्रिफाइसिंग से अगर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको एडजस्टमेंट एंट्री का अमाउंट भी मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एक्सपेक्ट करता हूं मैं कि आप लोगों को हमारा चैप्टर नंबर 2 का जो इंट्रोडक्शन था वो समझ में आ गया होगा। कितनी एडजस्टमेंट्स हम करते हैं वो समझ में आ गई होंगी। उसके बाद हमने पहली एडजस्टमेंट करी कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो एंड सेकंड एडजस्टमेंट करी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। दोनों ही अच्छे से समझ लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस को समझेंगे। अगर अभी तक आपने अपनी प्रेजेंट नहीं लगाई है तो कीप प्रेजेंट ऑन दिस चैनल। आप अपनी प्रेजेंट जरूर लगाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस हमारी क्लासेस के मिलते रहें। और यस, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके लाइक और शेयर हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में। थैंक यू सो मच गाइस। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगेन। ओके, बाय बाय बच्चों।